हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक खुशखबरी है। खुशखबरी उन स्टूडेंटों के लिए है जो लगातार हमसे पूछ रहे थे कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्या इसका हारता रखेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे सामने गुस्सा भी कर रहे थे कि सर आप बता रहे हैं कि पीजी जो पास करेगा वही इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन जो नेट जेआरएफ करेगा उसका क्या होगा। सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जानकारी हम दे देते हैं, सुन लीजिए। आपको पता हो कि गेस्ट फैकल्टी को हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि आपको बीपीएससी में एक साल का अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको 5 नंबर का छूट मिलेगा, 2 साल का रहेगा तो 10 नंबर का मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 25 नंबर का आपको छूट मिलेगा। ये बोला गया है, ये आप लोग जानते होंगे। ये जो है गेस्ट टीचर का है। तो गेस्ट टीचर के बारे में जो है जितना भी टीआरई में होगा, जितना भी होगा उनको होगा ही, उनको तो फायदा होना ही है। अब जो है यहाँ पे समझिए, बोला गया है कि गेस्ट फैकल्टी से खाली पड़े पदों पर आयोग जो है वह नियुक्ति करेगा। क्यों नियुक्ति करेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि 2020 से 23 तक शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के बहाली करेगा। शिक्षा विभाग की ओर से सूबे में सभी विभागों में इन 4 वर्षों में रिक्त पदों की डाटा मांगा गया है। आयोग ने सभी 2019 से जारी रिक्त के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहा है। और बोला गया है कि आयोग की ओर से 52 विषयों का विज्ञापन जारी कर विज्ञापन लगभग 1 दर्जन विषयों का बहाली होना बाकी रह गया है। यह पूरा होने के बाद जो है जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, हम ज़्यादा विशेष हम बताते हैं। बोला गया है कि 2020 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का पद रिक्त बचा हुआ है। इसके लिए शिक्षा विभाग रिक्तियां का डाटा मांगा है। इसके आधार पर जो है आयोग जल्द नया विज्ञापन जारी करेगा। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का बात हो रहा है जी, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं, मेरा बात ध्यान से समझिएगा, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको कोई नेट जेआरएफ नहीं चाहिए। जिनका भी पीजी में डिग्री है, जिनका पीजी है, वो बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। बस बशर्ते उनको बेट परीक्षा पास करना होगा। बेट मतलब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होगा वो उनको पास करना होगा। जहीं से ही वो बेट पास करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाएंगे, लेकिन जो नेट जेआरएफ वाला है उनका क्या होगा। तो देख लीजिए, नेट जेआरएफ वाला हम शुरू में क्या बताए आपको। शुरू में हम बताए ना आपको कि नेट जेआरएफ जिस तरह से गेस्ट फैकल्टी को आयोग के तरफ से बीपीएससी में जो है आपको इनको ग्रेसिंग मार्क्स मिला, उसी तरह से जो है नेट जेआरएफ वाले को भी क्या मिलेगा, ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगा। मतलब उनको जो है, अब आयोग कितना नंबर देगा ये विज्ञापन पे है, ये हम अपने मन से नहीं बताएंगे इस यहाँ पे। और ये हम इतना बोलना भी जल्दीबाजी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जो भी नेट जेआरएफ किए हुए हैं उनका जाया नहीं जाएगा। उनको भी कुछ ना कुछ जो है, कुछ ना कुछ अक्सर आयोग जो है या कुछ ना कुछ विश्वविद्यालय का जो अथी होता है, सब कुछ जो है आपको जो अधिनियम होता है विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा, उनको भी कुछ ना कुछ आपको ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगा। लेकिन वैकेंसी कितना आना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वैकेंसी आना है 4261। चाहिए क्या हारता, तो पीजी। कितना पीजी में चाहिए, तो 55%। तो जब ये सब फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, अब बिहार के स्टूडेंट को 55% में भी 5 नंबर का छूट मिलेगा, 5% का छूट मिलेगा। तो आप समझ लीजिए, तो जिनको बिहार में पीजी रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर, इस बार सपना है वो बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट, फिर प्रोफेसर बन जाइएगा। तो ये बहुत बड़ा ये मौका आपको लिए है जो पीजी किए हुए हैं। और जो ऑलरेडी नेट जेआरएफ हैं उनको क्या, तो उनको जो ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगा, जिस तरह से गेस्ट फैकल्टी में आपको जो है आयोग की तरफ से मिला था कि 1 साल का 5 नंबर का छूट, 5 साल का 25 नंबर का छूट, उसी तरह जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्या मिलेगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको लगभग जो है आपको ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगा नेट जेआरएफ वाला का। लेकिन बशर्ते उनको भी बेट पास करना होगा। यहाँ समझिएगा बात को, बेट के नंबर पर वहाँ पर कहीं भी बेट जो विज्ञापन जारी किया जाएगा बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें किसी भी तरह से ग्रेसिंग मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं नेट वाले को, नहीं जेआरएफ वाले को, नहीं पीजी वाले को। आपका ग्रेसिंग मार्क्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में मिल सकता है, मेन एग्जाम में, बशर्ते लेकिन आपको बेट पास करना होगा। बेट करवाएगा कौन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करवाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना है, महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी तक कोई आपको बताएगा नहीं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये तो देखे होंगे कि भागलपुर का है, तो आपको लग रहा होगा भागलपुर का नहीं। जितना भी बिहार में है असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्तियाँ, सभी रिक्तियाँ का मान करके 4200 प्लस वैकेंसी आपका जो है आने वाला है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आप समझिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समझने का, वहाँ पे ये समझने का है कि ठीक है सर असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वैकेंसी आ रहा है, लेकिन बेट कब आएगा।
तो आपको 2023 का एस्टेट याद करना चाहिए। 2023 का एस्टेट, 2023 का एस्टेट में क्या हुआ था पता है? कि जिस समय आपका एस्टेट आया था ना, तुरंत एस्टेट आया, तुरंत परीक्षा हुआ, तुरंत रिजल्ट दे दिया गया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे ही वैकेंसी आएगा वैसे ही वैकेंसी आपका जो है बेट का निकाल दिया जाएगा। अब बेट वही भर पाएंगे, बेट तो वही भर पाएंगे जिनका पीजी रहेगा 55%, वो बेट भर पाएंगे। तो अगर आपके पास, अगर ये चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो ये जो है आपके जीवन का ये जो है आखिरी और अंतिम मौका होगा, क्योंकि फिर जो ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन ये जो है अभी मौका आपके पास है। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी निकलेगा वैसे ही जो है आपको बेट का भी परीक्षा का निकलेगा। लेकिन बेट का सिलेबस क्या है? तो कुछ नहीं है, आपको 150 नंबर का होगा बेट, 150 नंबर का आपका होगा बेट, जिसमें 100 नंबर का होगा जिस विषय से आप पीजी किए हुए हैं। 100 नंबर का जिस विषय से अगर आप पीजी किए हुए हैं उससे 100 नंबर का, केमिस्ट्री से किए हैं, फिजिक्स से किए हैं, मैथ से किए हैं, जो भी सब्जेक्ट से आप किए हैं, तो 100 नंबर के आपको वहाँ देना होगा। 50 नंबर के आपको देना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा? तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, किसी भी हाल में सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होना है, करीब करीब जो है 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें जिनका भी 75 नंबर आएगा 50% उनको पास कर दिया जाएगा गेस्ट। अब यही लोग जो पास करेंगे बेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और यही जब बेट पास करेंगे उन्हीं को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठने को मौका मिलेगा। इस बात को फिक्स रखिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी, क्योंकि कुछ रिक्तियां बचा हुआ है सभी विभागों से। करीब करीब 2-3 यूनिवर्सिटी का तो हम जानते हैं कि जिसका रिक्तियां पूरी तरह से मिल चुका है। 2-3 यूनिवर्सिटी का जो बचा हुआ है उसका रिक्तियां मिल करके जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो है जारी कर दिया जाएगा। और हमसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आप सिलेबस नहीं बताए हैं, आप जो है गेस्ट टीचर का, बेट का, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का, टीचिंग एप्टीट्यूड का और सब्जेक्ट का। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का तो हम सिलेबस बता देंगे, आज ही सिलेबस बता देंगे, लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सिलेबस बना पाना मुश्किल है। एक ग्रुप हम जोड़ देंगे, उसमें जैसे जैसे आप अपना सब्जेक्ट बोलिएगा मेरे टेक्निकल टीम का स्टूडेंट जो है उसका PDF आपको भेज देगा। लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल मैसेज मत कीजिएगा, अभी विज्ञापन आने दीजिए। कितना बस विषयों का विज्ञापन जारी करता है इस पर डिपेंड करता है, कितना विषयों का विज्ञापन जारी करेगा, क्योंकि सभी जो है सभी विभागों, सभी जो है विश्वविद्यालयों से रिक्तियाँ लिया गया है। तो कितना विषयों का जो है विज्ञापन जारी करेगा? लगभग जो है 37-38 विषय है, लेकिन देखिए और कितना विषयों का जारी करेगा। हम सोच रहे हैं कि सभी विषयों का जो विज्ञापन है आपका, सभी विषयों का जो आपका सिलेबस है उसको एक ही बार हम कम्युनिटी पेज में डाल दें जिससे आप पढ़ सकें। तो ये है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम शाम को आपको बता देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो गेस्ट टीचर का तो वैकेंसी आएगा ही, गेस्ट टीचर का तो है, अब आयोग तो नियुक्तियां कर ही रहा है और इसके बारे में डिटेल बताएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे ही वैकेंसी आएगा वैसे ही बेट का वैकेंसी भी जो है जारी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।